हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू दिस चैनल। और आज मैं आपकी HAL इलेक्ट्रॉनिक्स के MCQ सेकंड पार्ट लेकर आई हूँ। इसके बाद मैं आपका CGP DTM के जो टॉपिक्स करंट अफेयर्स और जनरल साइंस के बचे रह गए थे वो भी अपलोड करूँगी। बट ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आप एग्ज़ाम्स में पहले इसको देख कर जाना। आपका HAL का पेपर जो आने वाला है उसके लिए ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। First question is, introducing a resistor in the emitter of common amplifier stabilizes the DC operating point against the variation in only the temperature, only the beta of the transistor, both temperature and the beta, none of the above। तो जो आपका कॉमन एमीटर, कॉमन एम्पलीफायर में जो आपका एमीटर होता है, एमीटर वाले पार्ट पर हम बेसिकली एक रेजिस्टेंस को इंट्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से आपका जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो आपका स्टेबलाइज होता है। बट किसके अगेंस्ट? तो वो जो RE वर्क्स एज अ नेगेटिव फीडबैक विच गिव्स द स्टेबिलिटी ऑफ द सर्किट, देयरफॉर इट्स स्टेबलाइजेस अगेंस्ट द वेरिएशन ऑफ बोथ द टेम्परेचर एंड द बीटा। याद रखना, ये बहुत पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपका ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, चाहे RRB का एग्जाम हो चाहे HAL का एग्जाम हो। ठीक है, तो जो आपका एमीटर रेजिस्टेंस होता है वो RE है, वो आपका स्टेबलाइजेशन देता है अगेंस्ट द टेम्परेचर एंड द बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which one of the following is not considered as the characteristic of the common emitter amplifier? Large current gain, output voltage phase shift of 90 degree, output voltage phase shift of 180 degree, लार्ज पावर गेन। ठीक है, तो अगर हम कॉमन एमीटर की बात करते हैं, बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि कॉमन एमीटर, इसकी प्रॉपर्टी तो आप बिल्कुल एग्ज़ाम से पहले बिल्कुल अच्छे से रिवाइज करके जाना। कॉमन एमीटर, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर की। तो जो कॉमन एमीटर होता है ये आपका मिनिमम डिस्टॉर्शन होता है। ठीक है, उसके अलावा हाई करंट गेन आपका और हाई वोल्टेज गेन होता है। अगर हम कॉमन बेस की बात करते हैं तो इसमें जो आपका वोल्टेज गेन होता है वो हाई होता है, बट करंट गेन होता है जो वो लेस होता है। जबकि कॉमन कलेक्टर में करंट गेन हाई होता है और वोल्टेज गेन लेस देन 1 होता है। और जो आपका कॉमन एमीटर है जो क्वेश्चन में पूछा गया है, यहाँ पर जो इनपुट और आउटपुट करंट है इसके बीच में 180 डिग्री का आपका फेज शिफ्ट होता है। ठीक है, और जबकि जो कॉमन बेस है इसमें क्या है कि आपका दोनों सेम फेज में रहेंगे और कॉमन कलेक्टर में भी आपका सेम फेज में रहेंगे। तो कॉमन एमीटर में जो आपका फेज शिफ्ट है वो आपका 180 डिग्री रहेगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन टिक हो जाएगा वो आपका C ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या नाम है, इसमें जो ऑप्शन पूछा गया है नॉट कंसिडर्ड एज द कैरेक्टरिस्टिक, तो लार्ज करंट गेन भी आपके कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन हम कॉमन बेस की बात करते हैं तो वहाँ पर करंट गेन लेस देन 1 होगा। ठीक है, और लार्ज पावर गेन ये भी आपका सही है। तो जो नहीं होगा वो ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन B, यानी आउटपुट वोल्टेज फेज शिफ्ट ऑफ 90 डिग्री। ये रॉन्ग है। देखो दोनों ऑप्शन सेम है तो किसी न किसी एक में तो रॉन्ग होगा। ठीक है, तो 180 डिग्री सही है और 90 आपका रॉन्ग है। तो नॉट कंसिडर्ड एज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन एमीटर एम्पलीफायर वो आपका B ऑप्शन हो जाएगा। कॉमन एमीटर की कैरेक्टरिस्टिक, कॉमन बेस की कैरेक्टरिस्टिक और कॉमन कलेक्टर की। कॉमन कलेक्टर को एमीटर फॉलोअर भी बोलते हैं। बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इससे घुमा फिरा कर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपको कर ही जाना है एग्जाम से पहले। तो B option will be the right one. In a common emitter BJT amplifier, the maximum usable supply voltage is limited by avalanche breakdown or base emitter junction, collector base breakdown voltage with the emitter open, ऑप्शन थोड़ा सा ये B ऑप्शन इधर आ जाएगा। कलेक्टर एमीटर ब्रेकडाउन वोल्टेज विद द बेस ओपन, जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ द एमीटर बेस जंक्शन। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कलेक्टर एमीटर ब्रेकडाउन वोल्टेज विद द बेस ओपन। ठीक है, इसको हम लिखते हैं बेसिकली CBO करके। ठीक है, तो ये आपका मैक्सिमम जो आपकी यूजेबल सप्लाई है वो आपकी लिमिटेड होती है कलेक्टर एमीटर ब्रेकडाउन वोल्टेज के थ्रू। The current gain of a bipolar transistor drops at high frequency because of transistor capacitance, high current effect in the base, parasitic inductive elements, the early effect। आंसर हो जाएगा आपके जो ट्रांजिस्टर कैपेसिटेंस है। ठीक है, ट्रांजिस्टर कैपेसिटेंस की वजह से आपका जो करंट गेन है BJT का वो हाई फ्रीक्वेंसी पे ड्रॉप कर जाता है। यानी जो आपका
पेन, हाँ, CBC है, CBE है बेसिकली, और CCE है, जो आपके ये आपके कैपेसिटेंस होते हैं. कैपेसिटेंस बिटवीन द बेस एंड कलेक्टर कनेक्ट्स द आउटपुट विद द इनपुट. बिकॉज ऑफ दिस द निगेटिव फीडबैक टेक प्लेस इन द सर्किट एंड द गेन डिक्रीजेस. तो गेन आपका बेसिकली ड्रॉप होता है जब आपका हाई फ्रीक्वेंसी पर किसकी वजह से, ट्रांजिस्टर कैपेसिटेंस की वजह से, बिकॉज इट प्रोवाइड शंटिंग इफेक्ट एट हायर फ्रीक्वेंसी इन द आउटपुट साइड. ठीक है, तो याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. प्रेजेंस ऑफ एमीटर बाईपास कैपेसिटर एडवर्सली अफेक्ट द लो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, मीडियम फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, कंप्लीट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स. तो जो आपका एमीटर बाईपास कैपेसिटर होता है, आपका एमीटर के साथ लगा होता है, वो आपकी लो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को अफेक्ट करता है. जनरली द गेन ऑफ द ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर फॉल्स एट हाई फ्रीक्वेंसी ड्यू टू द, ये ऑप्शन तो हो गया है आपका, इंटरनल कैपेसिटेंस, कपलिंग कैपेसिटेंस. देखिए वही क्वेश्चन है बट यहाँ पर क्वेश्चन और डेप्थ में पूछा गया है. जनरली द गेन ऑफ द ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर फॉल्स एट हाई फ्रीक्वेंसी. ये तो हो गया कि हाँ, गेन पर हाई फ्रीक्वेंसी पर कैपेसिटेंस की उठता है, बट कौन से कैपेसिटेंस, इंटरनल कैपेसिटेंस, आपका कपलिंग कैपेसिटर, और यार आपका कपलिंग कैपेसिटर एट द आउटपुट. तो आंसर हो जाएगा आपका इंटरनल कैपेसिटेंस ऑफ द डिवाइस. ठीक है, A option will be the right one. Alpha cutoff frequency of BJT increases with the increase in base width, increases with the increase in emitter width, increases with increase in the collector width, increases with decrease in the base width. तो आंसर हो जाएगा आपका increases with decrease in the base width. ठीक है, जो अल्फा कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है BJT की, वो आपकी इंक्रीज करती है जो आपका एमिटर बेस कलेक्टर होता है. अगर हम बात करते हैं NBN की, एमिटर बेस कलेक्टर होता है, तो जो आपका बेस विथ है इसके डिक्रीज करने पर वो इंक्रीज करेगी. डी ऑप्शन विल बी द राइट वन. The common emitter current gain bandwidth product of a transistor is defined as the frequency at which the alpha of the transistor falls by 3 dB, beta of the transistor falls by 3 dB, beta of the transistor falls to unity, power gain of the transistor falls to unity, beta of the transistor falls to unity. C option will be the right one. Which distortion is least objectionable in audio amplification? Phase, frequency, harmonic, intermediate. तो आंसर हो जाएगा आपका phase distortion जो होता है वो आपका least objectionable होता है ऑडियो एम्पलीफिकेशन में अगर हम बात करते हैं तो. The current gain of a BJT drops at high frequency. इसका आंसर आपको पता ही अभी मैंने डिस्कस किया है. इसका आंसर है आपका ट्रांजिस्टर कैपेसिटेंस. एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ डुअल स्लोप ADC इन डिजिटल वोल्ट मीटर इज दैट. ये आपका डिजिटल का क्वेश्चन आ गया. तो इट कन्वर्स टाइम्स इट्स कन्वर्जन टाइम इज स्मॉल, इट्स एक्यूरेसी इज हाई, इट गिव्स द आउटपुट इन द BCD फॉर्मेट, इट डज नॉट रिक्वायर अ कंपरेटर. आंसर हो जाएगा एक्यूरेसी हाई होती है. डुअल स्लोप जो आपका एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होता है उसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है, इसकी वजह से आपका हम इसको यूज़ करते हैं. डुअल. Next question is dual slope integration type analog to digital converter provides high speed compared to all other type of analog to digital converter, very good accuracy without putting extreme requirement on component stability, good rejection of power supply, better resolution compared to all other type of analog to digital converter for the same number of bits. ठीक है, तो मैं आपको बता रही हूँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपके एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर. ये आपका जो आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो ईजिएस्ट भी है, इंपॉर्टेंट भी है. सारे जितने भी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर हैं, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर हैं, ये आप इनकी सारे प्रॉपर्टीज पढ़कर जाओगे, इसमें आपका एक क्वेश्चन जरूर फंसेगा. तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा वेरी गुड एक्यूरेसी विदाउट पुटिंग एक्सट्रीम रिक्वायरमेंट ऑन कंपोनेंट स्टेबिलिटी एंड गुड रिजेक्शन ऑफ पावर सप्लाई. हम तो सेकेंड एंड थर्ड आपका ऑप्शन सही होगा. ऑप्शन ए विल बी द राइट वन. Zener diode is used as a main component in DC power supply for rectification, voltage regulation, filter action, both 1 and 2. तो अभी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था जो Zener diode होता है उसको हम वोल्टेज रेगुलेशन के लिए यूज़ करते हैं. सेकेंड ऑप्शन विल बी द राइट वन. इन PN जंक्शन द एवलांचे ब्रेक डाउन वोल्टेज विद सेमी कंडक्टर रेजिस्टिविटी decreases, increases, both the parameter are independent, decreases in increase or abrupt PN junction. PN junction of the avalanche breakdown voltage with semiconductor resistivity. अगर हम semiconductor resistivity की बात करेंगे तो वो आपका डिक्रीज करेगा. ठीक है, जो आपका ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो आपका semiconductor resistivity के साथ डिक्रीज करेगा. ऑप्शन ए विल बी द राइट वन.
फास्टेस्ट एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ये क्वेश्चन मैं आपको जो बता रही हूँ ना कि हर एक एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर की आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है। जैसे कि आपका फास्टेस्ट एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर क्या है, फ्लैश टाइप, SAR, नेक्स्ट ऑप्शन इज ड्यूअल स्लोप टाइप एंड नन ऑफ द अबव। तो SAR जो है वो आपका सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन टाइप है। फ्लैश टाइप को जो हम कहते हैं साइमल्टेनियस कन्वर्टर या पैरेलल कंपैरेटर। तो जो आपका फास्टेस्ट होता है ये आपका होता है फ्लैश टाइप कन्वर्टर। इसमें आपका 2 to the power n-1 कंपैरेटर यूज़ होते हैं, 2 to the power n रजिस्टर यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये आपकी प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। इसके डिफरेंट नाम भी हैं, जैसे आप फ्लैश टाइप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर की बजाय लिख देगा पैरेलल कंपैरेटर या साइमल्टेनियस कन्वर्टर, तो तीनों का मतलब आपका सेम है। तो यहाँ पर फास्टेस्ट की बात करेंगे तो आपका फ्लैश टाइप हो जाएगा। इसके अलावा जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे वाइडली यूज्ड कौन सा है, कौन सा ऐसा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है जिसका जो कन्वर्जन टाइम है वो शॉर्टर है, तो उसके लिए आंसर हो जाएगा सक्सेसिव, मतलब सक्सेस SAR टाइप। तो ये एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर डाली हूँ, बट इसके आगे पीछे के क्वेश्चंस भी आपको कर लेने हैं। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में जो काउंटर टाइप होता है वो किस लिए यूज़ होता है, उसमें लार्जर कन्वर्जन टाइम यूज़ होता है और डिजिटल स्टोरेज ऑस्किलेशन में यूज़ होता है। तो प्रॉपर्टी ज़रूर पढ़कर जाना, ये आपके लास्ट मोमेंट है, चीज़ें हैं जिसको आपको रिवाइज करना है। जो ड्यूअल स्लोप टाइप है ये आपका स्लोएस्ट होता है, बट ये आपका एक्यूरेट होता है, ठीक है। और डिजिटल वोल्ट मीटर वगैरह में, DVM वगैरह में आपका जो यूज़ होता है वो डुअल स्लोप यूज़ होता है। तो प्रॉपर्टी ज़रूर करके जाना। यहाँ पर जो आंसर है फास्टेस्ट के लिए फ्लैश टाइप है, लेकिन ये जो बाकी 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं लाइक SAR और डुअल स्लोप, इनकी प्रॉपर्टी आप जरूर करके जाओगे। Next question is the early effect in BJT bipolar junction transistor is caused by fast turn on, fast turn off, large collector base reverse bias and then next is large emitter base forward bias। तो early effect जो होता है वो आपका बेसिकली जो आप emitter base collector होता है, तो आपका जो कलेक्टर वोल्टेज होता है, जो लार्ज कलेक्टर बेस जो आपका रिवर्स बायस होता है, ये आपका अर्ली इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। C ऑप्शन विल बी द राइट वन। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी गलत नहीं करके आओगे आप। द फिनोमिना नोन एज अर्ली इफेक्ट इन अ बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर रेफर्स टू अ रिडक्शन ऑफ द इफेक्टिव बेस विथ। जैसे आपका जो ये कलेक्टर यहाँ पर जो वोल्टेज रिवर्स बायस कलेक्टर वोल्टेज, इसका जो लास्ट इफेक्ट आता है कि आपका जो बेस विथ होती है, आपका ये जो एमीटर बेस और कलेक्टर होते हैं, तो जो बेस विथ है वो आपकी शॉर्टर हो जाती है, रिडक्शन हो जाता है उसमें। इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन एट द बेस वाइल रिवर्स बायसिंग ऑफ द बेस कलेक्टर जंक्शन, द फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ एमीटर बेस जंक्शन, द अर्ली रिमूवल ऑफ स्टोरेज बेस चार्ज ड्यूरिंग सैचुरेशन टू कट ऑफ स्विचिंग। तो आंसर आपको हो जाएगा कि द रिवर्स बायसिंग ऑफ द बेस कलेक्टर जंक्शन, जो मैंने आपके पिछले क्वेश्चन में बात की, दोनों क्वेश्चन लिंक्ड है, ठीक है। जो आपका रिवर्स बायस बेस कलेक्टर जंक्शन होगा, इसकी वजह से जब आपका जो बेस विथ है वो आपका रिड्यूस कर जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है कन्वर्ट द 101101 बाइनरी नंबर इनटू द ऑक्टल नंबर। तो इस क्वेश्चन को आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताओगे, ठीक है, कि इस बाइनरी नंबर को जब हम ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, क्योंकि ये जो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, बाइनरी को डेसिमल में, बाइनरी को ऑक्टल में, तो 3 का पेयर बनाते हैं, 4 का पेयर बनाते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप रिवाइज करके जाओगे। डियर स्टूडेंट, अभी मैं फिर से आपका जनरल साइंस पर आऊँगी, स्विच करूँगी। आपका जो भी टॉपिक रह गया था जो एग्जाम में पूछे गए, 1 या 2 क्वेश्चन भी मैं नहीं चाहती हूँ कि आपके बाहर से आए। मैं अब जब पेपर आउट हुआ है तो पता चल गया है कि क्या सिलेबस है, कैसे कौन से टॉपिक छूटे रह गए हैं। तो अगर आउट ऑफ 20 अगर 16 क्वेश्चन भी आए हैं तो मुझे मेरी अपने आप से प्रॉमिस है कि आपके जो 4 क्वेश्चन भी छूटे हैं वो भी मैं आपको कवर करा दूँ। तो इसके बाद जो मैं आपको अपलोड करूँगी वो CGPDTM के ही करंट अफेयर्स और आपके जो भी जनरल साइंस के लेफ्ट आउट टॉपिक थे वो कवर करूँगी। डियर स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है आपको। अगर आप RRB JEE की भी प्रिपरेशन करने वाले हो तो उसके लिए भी मैं बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉनिक्स का एक प्लेलिस्ट लेकर आऊँगी कि उससे बाहर आपको कुछ नहीं देखना पड़ेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना सो दैट आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। थैंक यू।